नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे जो जेट 2023 का आप सभी को पता है एग्जाम होने वाला है 14 मई को। अपन बात करेंगे, सभी स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन बना रहता है कि एंड के दिनों में अपन क्या पढ़े, रिवीजन कैसे करें। अब अपना सिलेबस तो इतना बड़ा है कि अपन 4-5 दिन में रिवीजन नहीं कर सकते, और अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अपने को एंड के टाइम में पढ़ना चाहिए और रिवीजन बेस्ट से बेस्ट मेथड से अपने को करना चाहिए, तभी अपना सिलेक्शन हो पाता है। और बहुत सारे तो ऐसे बोलते हैं कि अपने को ऑब्जेक्टिव ट्यूशन ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए। तो अपने मन में डाउट ये बना रहता है कि अपने को पढ़ना क्या चाहिए। बहुत सारे बोल देंगे कि ऑब्जेक्टिव ट्यूशन, ओल्ड पेपर, 11th 12th की बुक्स। तो अपने को कैसे पढ़ना चाहिए, रिवीजन कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे खत्म करें, कैसे अपन एग्जाम दे। अपने पास अभी लास्ट के 8-10 दिन बचे हैं, ओनली 8-10 दिन बचे हैं। अपन उस सीमित टाइम में कैसे अपनी तैयारी को अच्छी से अच्छी करें। अब आपने तैयारी तो कर ही ली होगी, अब आप उस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। तो दोस्तों, मैं बता दूं, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपने को कैसे रिवीजन स्टार्ट करना है। जो लास्ट 8 दिन है, इनकी स्ट्रेटेजी अपने को कैसे बनानी है, कैसे अपने को रिवीजन स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, इन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों। बने रहिए क्लास में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। दोस्तों, अपने को सबसे पहले पढ़ना क्या है, अपन बिंदुओं के हिसाब से चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है, अपने को सबसे पहले क्या पढ़ना है। अपने को सबसे पहले पढ़ना है 11th 12th की बुक्स। 11th बुक्स प्लस 12th। क्या पढ़ोगे, सबसे पहले 11th और 12th की बुक्स पढ़नी है। अब इनमें भी अपने को क्या पढ़ना है। अपने ऐसा तो है नहीं कि 4-5 दिन में 11th और 12th की बुक्स को कंप्लीट कर देंगे, एग्रीकल्चर की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, तीनों बुक्स को। अपने को पूरी कंप्लीट बुक को लेकर कभी भी नहीं पढ़ना है। एक तो आपको कौन सा पढ़ना है, इसमें से देखिए, एक तो आपको पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक तो आपको क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो अपने बुक्स के एंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। किसी चैप्टर में 8 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 15, किसी में 3। ऐसे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और उनको याद भी करना है। सबसे पहली चीज तो क्या करोगे, 11th और 12th की बुक्स है, उनकी तीनों बुक्स में क्या पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे। सही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए। इसके बाद में सेकंड चीज इनमें पढ़नी है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जो जैसे मान लो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के जब जब वो एंड होगा उसका, तो उसमें होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या महत्वपूर्ण बिंदु। आपको उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे 15 हो, 20 हो, 25 हो, एक पेज या 1.5 पेज के लगभग रहते हैं, और किसी में आधा पेज भी रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, आप सभी को पता होगा, पढ़े भी होंगे। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वो क्या होता है, एक चैप्टर का सार होता है, तो आपको उस चैप्टर का सार जरूर पढ़ना है। उसमें से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, जो चैप्टर के एंड में क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, उनको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। सही। अब 11th और 12th की बुक्स में से अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए। और तीसरी चीज, आपको लगे कि ये बिंदु मेरे को, जैसे आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की होगी, तो आपने वहां पर जो पढ़ा और उसमें से आपको इम्पोर्टेंट लगे, जैसे मान लो जेली के लिए कौन सा फल अच्छा है, जेल जेम के लिए कौन सा फल अच्छा है, तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन बन रहा हो, तो आप ऐसे टॉपिक को एक बार क्लियर कहाँ से करें, 11th और 12th की बुक से। सही। जो भी आपको जैसे कोई टॉपिक बढ़िया लग रहा हो कि ये आने की बहुत ज्यादा संभावना है, या ओल्ड पेपर पढ़ो और उसमें से कोई 11th या 12th की बुक से कोई क्वेश्चन आए, तो वहां से आपको वो क्लियर कहाँ से करना है, वो टॉपिक क्लियर करना है 11th और 12th की बुक से। सही। 11th और 12th की बुक्स को इतना ही पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रट लो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रट लो। पहला स्टेज अपनी कंप्लीट हो गई, पहली स्टेज अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपने को आना है दूसरी। दूसरी में अपने को क्या पढ़ना है दोस्तों, दूसरी में अपने को पढ़ना है ओल्ड पेपर्स। क्या पढ़ोगे, ओल्ड पेपर्स पढ़ना है। ओल्ड पेपर्स कौन से पढ़ोगे, 2004 से लेके 2022 तक। आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, ओल्ड पेपर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, 2004 से लेके 2022 तक के आप ओल्ड पेपर्स पढ़ो। सही। इसके बाद में अपने को पढ़ना है 2024 से लेके, और सॉरी 2004 से लेके 2022 तक आप क्या पढ़ दोगे, ओल्ड पेपर्स पढ़ दोगे। ओल्ड पेपर्स में क्या फायदा रहता है, अपने जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 120 क्वेश्चन आ गए, 120 क्वेश्चन, उनमें से 50% तो अपने को किस में से पूछेगा दोस्तों, 50% तो अपने को पूछेगा किस में से, ओल्ड पेपर्स में से। उन क्वेश्चन में से 50% अपने को
पूछेगा। और उसके बाद में जो बाकी के क्वेश्चन है या तो उसी पर आधारित होंगे, जैसे मान लो ओल्ड पेपर्स के कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपको, गेहूं का वानस्पतिक नाम पूछ लिया, अब की बार जॉब का पूछ लिया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं ये भी पूछा होते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो 2024 से लेके 2022 तक के पेपर है अपने को मिलेंगे कहाँ से। तो दोस्तों एक नंबर दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, उस पर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो ओल्ड पेपर्स लेने के लिए। नंबर नोट कर लीजिए आप, 86 90 67 68 8690596638। ये नंबर पे आप कॉल या मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करके बता सकते हो। और आपके किसी भी प्रकार का पढ़ाई में कोई भी कंफ्यूजन बन रहा हो तो आप इन नंबरों पे कॉल या मैसेज करके बता सकते हो। अब इसके बाद में अपन ने मान लो 11th और 12th की बुक्स भी पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लिए, वर्ल्ड पेपर्स भी पढ़ ली। अब अपने को क्या पढ़ना है, तीसरा बिंदु है दोस्तों, अपने को क्या पढ़ना है, जो अपन ने किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट से पहले अपन ने पढ़ रखा है, पहले आपने जो भी पढ़ रखा है भी तो आपको पढ़ना है ना, उनका भी तो रिवीजन करना है ना। तो तीसरे बिंदु पर अपने को क्या करना है, तीसरे बिंदु पर अपने को कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्सों को क्या करना है, रिवीजन करना है। जो आपने खुद ने नोट्स बनाए या पहले पढ़ रखे हैं उनका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करोगे दोस्तों, रिवीजन करोगे। इसके बाद में चौथा है, अपने को नई टॉपिक नहीं, नए टॉपिक्स या न्यू टॉपिक्स अपने को नहीं पढ़ने, क्योंकि नई टॉपिक पढ़ने का और समझने का अब टाइम नहीं रहा है दोस्तों। अब टाइम किसका रहा है, ओनली रिवीजन का, कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है अपने को, रिवीजन करना है। अपने को क्या नहीं करना है, नई टॉपिक नहीं पढ़ना है, और डिमोटिवेशन से बचना है, और अपने को क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि तैयारी तो सभी स्टूडेंट्स करेंगे। जितने भी फॉर्म भरे हैं तैयारी सब करते हैं, बिना तैयारी के बहुत कम स्टूडेंट है जो फॉर्म भरते हैं। तैयारी सभी करते हैं, एक ही कोचिंग से 100 स्टूडेंट मान लो पढ़ते हैं तो उसमें 50 तो बराबर पढ़ने वाले होते हैं, पर 50 का सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, अपना सिलेक्शन ले पाऊंगा। तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। और भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए, कोई ओएमआर सीट भरने में प्रॉब्लम आए, ओएमआर सीट चाहिए किसी को, तो आप मैसेज या कॉल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।